हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, आजकल जो हम लर्न टू टीच चैनल पर बात कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनकी डिमांड आई है मेरे पास, स्टूडेंट चाह रहे हैं उसमें हम डिस्कशन करें बिकॉज समवेयर इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशन, तो हमें इन टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। तो लास्ट वीडियो जो हमारी रही है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग ने मोबिलिटी के बारे में जाना है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। आज में जो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो होता है स्तरीकरण, यानी कि समाज का स्तरों में बंटना, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे आज हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट ये चीज बतानी जरूरी है, जैसे कि हम लोग ने मोबिलिटी में देखा था कि मोबिलिटी इज अ ट्रेड ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। सेम थिंग इज हैपन विद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वी कैन नॉट एज्यूम इन सोसाइटी विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी। तो इट्स अ ट्रेड जो कि हमें समझना है एग्जैक्टली होता क्या है। और अगर हम ये चाहें कि कोई भी सोसाइटी हो जो कि स्तरीकरण के बिना हो या स्ट्रैटिफिकेशन के बिना हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबकी क्वालिटी, सबकी एजुकेशन, सबकी इनकम, सबके आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसको सोसाइटी में कुछ ड्यूटी दी जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसको कि बीइंग ह्यूमन, बीइंग सोसाइटी का पर्सन हम वो अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रोल अदा करते हैं। और यही होता है एक चेंज जो कि सोसाइटी को रन करता है, चलाता है। अगर मैं ये एक एग्जांपल लूँ और ये सोचूं कि मैं अपने ही लेवल पे एजुकेशन भी गेन कर लूंगी, पूरी लाइफ सरवाइव कर लूंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे सोसाइटी की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो तभी हो सकता है जब सोसाइटी के अलग मेंबर जो कि उनका अलग काम है, मेरे काम से अलावा वो अपना काम बखूबी करते हैं। तो सबका एक रोल होता है सोसाइटी में, और उनमें जो स्तरों में बंटवारा होता है, उस स्तरों में बंटवारे के पीछे भी रीजन है कि सबको उनके क्वालिटी, ऑक्यूपेशन, इनकम, रेस, सोसाइटिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करना या उनको ड्यूटी प्रोवाइड करना। तो चलिए जानते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर टू अ सोसाइटीज कैटेगरीज। किसी भी समाज को वर्गों में बांटना या उसको कैटेगराइज करना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। और ये जो वर्गीकरण है, ये स्ट्रैटिफिकेशन है, ये उनके लोगों में होता है, इन ग्रुप बेस्ड ऑन द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर लाइक वेल्थ, economic, race, education, ethnicity, gender, occupation, social status and deprived power। तो जो जिससे हम बिलोंग करते हैं या जो हमारा बैकग्राउंड रहा है, जैसे हमारा एजुकेशन है, जो जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं समाज में कैटेगराइजेशन या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम इसको लेके समझते हैं कि हम देखते हैं कि नॉर्मली एक फैमिली की जो परवरिश का या उसकी हाउस होल्ड ड्यूटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जेंडर के आधार पर फीमेल्स को दी जाती है। और बाहर जाके काम करना, पैसे कमाना और बच्चों की पढ़ाई करवाना और जितने भी खर्चे हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल को दी जाती है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो इस हिसाब से अगर कहीं ना कहीं ऐसा, मैं ये नहीं मानती कि ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मेल ही जाके जॉब करेगा या मेल घर का काम नहीं कर सकता, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी ने कैटेगराइज कर रखी है, और कहीं ना कहीं दोनों इस फील्ड में बखूबी काम कर रहे हैं। तो एक परिवार को, एक समाज को चलाने के लिए जब हम उसको डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में बांटते हैं, तो वो होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। हमने ये समझने की कोशिश करी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रकार की कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी है। तो ये यही कह रहा है कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये सोसाइटिकल रैंक है, रैंक द कैटेगरी ऑफ पीपल इन हायरार्की। एक हायरार्की में लोगों को कैटेगराइज करना, जो कि आपको इस वाली इमेज से भी क्लियर हो रहा होगा कि ये एक हायरार्की है, और ये हायरार्की कहीं ना कहीं हमें पिरामिड के फॉर्म में दिख रही है कि जो हायर लेवल पे कम लोग हैं, मिडिल लेवल पे उससे कम लोग हैं, और लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा संख्या में है। तो दिस इज सीन ए सिनेरियो ऑफ एनी सोसाइटी जो कि हमें एक पिरामिड के फॉर्म में देखने को मिलता है।
तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इट्स अ ट्रेड ऑफ इन सोसाइटी, और ये परसिस्ट करता है ओवर जनरेशन टू जनरेशन, हमें इसमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा। तो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्री में हम बात करें तो वहां पर भी हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। It involve not just inequality but belief, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन हम करते इसलिए हैं क्योंकि हमारा विश्वास होता है कि मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस कैटेगरी को अडॉप्ट करते हैं और उस हिसाब से ओवरऑल हमारी जो लाइफ है या हमारे जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। तो वो जो विश्वास है उसके आधार पे ये कैटेगराइजेशन या स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके टाइप से बात कर लेते हैं कि जो स्तरीकरण है या समाज का जो कैटेगराइजेशन है ये नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हमने बहुत पहले से सुन रखा है। जो समाज है उसको 4 कास्ट में या 4 वर्णों में बांटा गया है फ्रॉम वैदिक पीरियड, और उस सब के पीछे रीजन ये है कि हर जो वर्ण है वो अपने हिसाब से काम करे और काम करने के साथ साथ जो पूरा समाज है सुचारू रूप से चल सके। तो कास्ट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज मेनली बेस्ड ऑन इनहेरिटेड इनइक्वालिटी। बट यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम रहा है जो कि अब समाप्त हो गया है, समाप्त होने की तरफ इसको प्रमोट किया गया है, वो ये है क्योंकि इसमें हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जाति के आधार पे चेंजेस लाना इज नॉट अ गुड थिंग। आप क्वालिटी, उसके ऑक्यूपेशन, उसके स्किल के आधार पे उसको ड्यूटी दो, दैट इज गुड, बट कोई किसी भी परिवार में जन्म ले रहा है उसके आधार पे हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। दूसरा जो हमें टाइप दिख रहा है वो है क्लास सिस्टम। एक हुई है कास्ट सिस्टम, दूसरा है क्लास सिस्टम। Extended during the Roman Empire and this system spread around the world. क्लास सिस्टम जो है वो रोमन एम्पायर, अगेन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी का ट्रेड नहीं है, ग्लोबल सोसाइटी का ट्रेड है। तो रोमन एम्पायर के समय में हुआ और ये धीरे धीरे पूरे ओवर ऑल वर्ल्ड में हमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट है क्लास कॉन्शियसनेस। Class consciousness is the awareness of one's social class position as different from that of another. एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्लास का डिफरेंस होना भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंस, रिजर्व, रिस्ट्रेन इन अ सोशल रिलेशनशिप विद अ मेंबर ऑफ डिफरेंट रेशियल एथनिक ग्रुप, सोशल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशनल रोल। तो सोशल डिस्टेंस जो है हम कह सकते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन नेचुरल फिनोमेना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें सोशल डिस्टेंस देखने को मिलता है। वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन कुछ दूसरा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग जहां हम रह रहे हैं उसके आधार पर भी हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट is a struggle between social classes for more equality distribution of the wealth, power and prestige. तो इस हिसाब से कुछ टाइप हैं स्ट्रेटिफिकेशन के जिसे हम समझ सकते हैं, और इसको और इजी वे में हम समझने के लिए इस डायग्राम को समझ सकते हैं। इट्स सो इजी, लाइक सोशल क्लासेस हो सकता है, आपकी नेशनैलिटी हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, सेक्सुअलिटी हो सकती है और जेंडर हो सकता है। तो ये भी ऐसे कारण हैं या टाइप्स हैं जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से एजेंट हैं जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को प्रमोट करते हैं या वो जरिया बनते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। तो इसमें से कुछ हैं जो कि हमने अभी टाइप्स में जाना है। लाइक जेंडर इज अ वेरी सिंपल थिंग, जिसके आधार पर मैंने अभी छोटा एग्जाम्पल भी दिया कि लोगों को काम अलॉट किया जाता है, मेल का ये काम, फीमेल का ये काम। तो इस हिसाब से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। वेल्थ एंड मनी है जो कि हमें समाज के स्तरों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज करती है। रिच कैटेगरी के लोग, मीडियम क्लास के लोग, लोअर कैटेगरी के लोग, तो वो एक वेल्थ एंड मनी है। ऑक्यूपेशन, हम किस ऑक्यूपेशन में हैं, लाइक टीचर्स का एक अलग स्ट्रेटिफिकेशन है, डॉक्टर्स का अलग है, इंजीनियर्स का अलग है। तो इस हिसाब से रिलीजन, धर्म के आधार पे बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है, बिकॉज इंडिया में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कहीं ना कहीं। मीडिया जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन को हाईलाइट करती है, एक तरीके से अवेयरनेस भी क्रिएट करती है कि हमें किस हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन करना चाहिए। एंड डिसेबिलिटी भी अगेन एक कारण है जो कि समाज में लोगों को स्त्रीकृत करती है।
एजुकेशन, यस, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको कि हम अडॉप्ट करके कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटिफिकेशन को अपवर्ड और डाउनवर्ड कर सकते हैं। तो एजुकेशन है, फैमिली है, किस फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं, एंड अवर स्कूल। तो स्कूल भी है एक ऐसा एजेंट जो कि स्ट्रेटिफिकेशन में हमारा हेल्प करता है। स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के बाद स्टूडेंट, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं क्या है रोल एजुकेशन का इन स्ट्रेटिफिकेशन। ऑल्दो अभी जैसा कि हमने बात करी कि एजुकेशन ही एक ऐसा आप कह सकते हो एजेंट है जो कि हम अच्छे से अच्छा अगर गेन करते हैं और उसके आधार पे अगर हम अच्छे ऑक्यूपेशन में जाते हैं तो नो डाउट जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है वो इम्प्रूव हो सकता है, हम अच्छी रोल में जा सकते हैं, अच्छे मनी पैसे कमा सकते हैं, अच्छे ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं और हमारा स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है थ्रू मोबिलिटी। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि समाज में शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो शिक्षा हो वो सभी को मिले, इक्वालिटी हो, समानता हो। वहां पे हमें इस हिसाब से कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि अमीर गरीब जाति के आधार पर जो कैटेगराइजेशन हो रहा है वो चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोकस ऑफ डिफरेंट एजेंसी ऑफ द सोसाइटी, और जो एजुकेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी पे फोकस करे। लाइक कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सोसाइटी में इक्वालिटी ला सकते हैं, उसको हमें प्रमोट करना है। प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज अगेन मैं कहूँ कि स्ट्रेटिफिकेशन इज अ रिक्वायर्ड थिंग, बट किसी की फैमिली, किसी के बैकग्राउंड, किसी के वेल्थ के आधार पर जो हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं वो गलत चीजें हैं। तो एटलीस्ट हमें एजुकेशन इस हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि कॉमन टू ऑल हो। उसके आधार पे अपनी आपकी स्किल है, आपकी खुद की क्वालिटी है कि आप किस स्ट्रेटिफिकेशन में जाना चाह रहे हो। इक्वल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, इक्वल सिस्टम होना चाहिए, इक्वल इंस्टीट्यूशन इन रिमोट एरिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें रिमोट एरियाज का सहारा लेना चाहिए। एजुकेशन फॉर डिप्राइव सेक्शन, डिसेबल, डिप्राइव, इंक्लूसिव, इस टाइप की चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, बात करनी चाहिए और सिंपल सी बात है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मल्टी कल्चरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एंड अगेन मैं बात करूँ इंडिया, जब हम वेरियस लैंग्वेज, वेरियस कल्चर, वेरियस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो व्हाई नॉट मल्टीकल्चरल प्रोसेस इन एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन में मल्टीकल्चरल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जानकारी ली, टाइप्स जाने, एजेंट जाने, एंड ये जाना कि जो शिक्षा है वो कैसे इसमें अपना रोल करती है। तो ओवरऑल आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।